यहां पे इजरायली मिलिट्री has carried out a wave of air strikes that destroyed more than a dozen branches of Al-Qard al-Hasan. ये Al-Qard al-Hasan is officially a non-profit charity institution operating outside the Lebanese financial system and one of the tools used by Hezbollah by which it entrenches its support amongst the country's Shiite population. ये तकरीबन 40 साल पहले ये इसने जन्म लिया था अल-कर्द अल-हसन और ये द बेनेवलेंट लोन, इसका मतलब है अरबी से द बेनेवलेंट यानी कि जो बड़े अच्छे दिल वाला, बेनेवलेंट, काइंड लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। और इजराइल का कहना है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है अल-कर्द अल-हसन, ये एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एनजीओ जैसा रजिस्टर्ड है, एनजीओ वाला काम भी करता है, लेकिन पीठ पीछे इसका ये काम है कि ये फंड करता है हिजबुल्लाह के फाइटर्स को। ये पैसा लेता है लोगों से, ये फंड करता है। ये पैसा घुमाने का एक बहुत बड़ा एक इट्स लाइक अ लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्या होता है, गंदे कपड़े आते हैं, साफ कपड़े निकलते हैं ना लॉन्ड्री से, तो ये पैसे का भी है। डर्टी मनी कम्स आउट एंड कम्स इन एंड गुड मनी कम्स आउट, तो समथिंग लाइक दैट। तो इजराइल ने इनके ठिकानों को ठोका है और अलग अलग जगह नाना प्रकार के तरीके से इनको मार मार के दुम्बा बनाया इजराइल ने। और यूएस ट्रेजरी ने 2007 से इसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे थे। बोला था इट वाज यूज्ड बाय हिजबुल्लाह एज अ कवर टू मैनेज द मिलिटेंट ग्रुप्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो अल-कर्द अल-हसन, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा करते हैं। आप लश्कर तैयबा का देख लीजिए पाकिस्तान में, ये फलाह इंसानियत फाउंडेशन क्या है, ये वो कहते हैं साहब कि जमातुल दावा क्या है, फलाह इंसानियत फाउंडेशन क्या है, ये सब तो वो हैं जो हम गरीबों की मदद करते हैं, ये सब करते हैं। ये सब गरीबों की मदद की आड़ में ये सब गोरख धंधे करते हैं भाई। तो इस पे मारा बम इजरायलियों ने और मार मूर के इनके 12 से ज़्यादा ब्रांचेस को ख़त्म कर दिया है। और हिजबुल्लाह का जो सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर था उसको भी कुछ दिन पहले इन्होंने निपटा दिया था। वहां पे एंटनी ब्लिंकन का ये कहना है, नेतन्याहू को ये बोल रहा है कि देखो अब आपने याह्या सिनवार को मार दिया, बहुत बढ़िया काम करा आपने, बट अब एक डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन लाओ। ये चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार फेंक दे और इजरायली फोर्सेस लेबनान से वापस आ जाएं। ये अमेरिका को आइडिया नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं। या तो बेवकूफ हैं या ये बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है अमेरिका के साथ। देयर इज समथिंग ऑन, ईदर दे आर फूल्स और दे आर एक्टिंग लाइक फूल्स, आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी। ये चाहते हैं कि साहब diplomatic resolution regarding Lebanon and urge compliance with UN Security Council Resolution 1701, which calls for Hezbollah's disarmament and the withdrawal of Israeli forces for Lebanon. भैया इतना आसान मामला नहीं है। आप तो कह दोगे हिजबुल्लाह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, या उसी नाम से या किसी और नाम से खड़ा हो जाएगा, फिर मदरसों से ये आतंकवादी निकलेंगे और फिर यहूदियों पर अटैक करेंगे। ये कांस्टेंट फीचर है। और ये बात नेतन्याहू समझ गए। जब तक आप बिल्कुल पार्किंग लॉट ना बना दें, बिल्कुल, या तो यूनाइटेड नेशंस, मैं एक सीधी बात कह रहा हूं, या तो यूनाइटेड नेशंस बोले कि ठीक है साहब, मैं खुद कहता हूं मैं इजराइल का डाई हार्ड सपोर्टर हूं, आई एम अ डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इफ यू वांट द इजरायलीज टू विड्रॉ फ्रॉम गाजा, इफ यू वांट देम टू विड्रॉ फ्रॉम लेबनान, फाइन। यू वांट अ टू स्टेट सोल्यूशन, फाइन। बट द यूनाइटेड नेशंस मस्ट से दैट इन परपेचुइटी it will guard Lebanon and it will make sure that nothing goes wrong in Gaza. It is there in Lebanon, by the way, UN peacekeepers are there, but more need to be put in Lebanon यार। आप बोलो इंडिया से, कितनी दुनिया भर की आर्मीज है, सबको बोलो जाएंगे यार, सबको जाएंगे। मल्टीनेशनल फोर्स है वहां पे और मल्टीनेशनल फोर्स लुक्स आफ्टर कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ गाजा। यूएन पे तो भरोसा सभी को है, आप गाजा में डालो, आप उनको लेबनान में डालो। आपको इजरायलीज को भरोसा दिलवाना पड़ेगा कि इस तरफ से आपके ऊपर हमला नहीं होगा। करो, कर सकते हो तो। ये सोच रहे हैं, देखिए आतंकवाद जो होता है ना, खुराफात, ये खून में होती है। आपको क्या लगता है आप हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दोगे, आप हमास को ख़त्म कर दोगे तो ख़त्म हो जाएंगे? ये खुराफात तो है ही। अगली जनरेशन ने भी यही काम करना है। और यहां पे फाइनली दोस्तों ये खबर है कि हाशिम सैफुद्दीन, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसको मार दिया, मारा कि नहीं मारा, फिर मार दिया, मारा कि नहीं मारा, तो बोला भैया ऐसा है कि
इजराइल कंफर्म करता है कि हाशिम सैफुद्दीन को गुड नाइट उसने बोल दिया है। 3 हफ्ते पहले गुड नाइट हो गया था उसका। हाशिम सैफुद्दीन, द हेड ऑफ हिजबुल्लाह's एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड अली हुसैन हजीमा, द हेड ऑफ हिजबुल्लाह's इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, were killed. और on 8th October, Israeli Prime Minister said that the military has taken out Saifuddin without specifically naming him. तो 8 अक्टूबर को जो इजराइल ने बोला था कि हमने सैफुद्दीन को मारा है, कल इजराइल ने पक्के तौर पे बोल दिया है कि यस, ही इज गॉन। वो स्ट्रक्चर खत्म हो गया है।